सिंहासनों पर सोने का विराजमान है जो, स्वर्गदूत और संतों का पासबान है जो, नरसिंहों की आवाजों से जहां गूंज उठा आता है, आता है, आता है, आता है। आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 72 अध्याय अध्ययन करेंगे। हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। वो तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। वो प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, जब हम ये भजन को अध्ययन करते हैं, यहाँ पर हम एक राजा के लिए प्रार्थना किया हुआ ये भजन को हम देखते हैं। जो राजा इस्राएल के ऊपर राज्य करता है, वो राजा किस तरह से राज्य करना चाहिए, ये सारे अभिप्राय को ये भजन में हम देख सकते हैं। परमेश्वर इस्राएल के राजा के ऊपर ऐसा राजा नियुक्त करना चाहते थे कि जिस तरह से परमेश्वर स्वर्गीय में राज्य करते हैं, जिस तरह से परमेश्वर स्वर्गीय में शासन करते हैं, वही शासन अनुसार परमेश्वर ये संसार के लोगों को परमेश्वर शासन करने के लिए इच्छा करते थे। इसलिए परमेश्वर ने एक जाति को, स्पेशली इस्राएल जाति को परमेश्वर ने अलग किया ताकि संसार भर के सभी लोग देख पाए कि इस्राएल का प्रजा किस तरह से परमेश्वर का शासन में, परमेश्वर के नियमों के अनुसार जीवन बिताते हैं। परमेश्वर ने अपना नियम को इस्राएल के लिए दिए थे, यानी कि उस समय कोई राजा इस्राएल में नहीं थे। उसी समय में परमेश्वर ने इस्राएल के लिए एक नियम बनाकर उनके हाथ में दिए थे कि यदि भविष्य में जाकर इस्राएल का प्रजा एक राजा मांगे तो उस राजा कैसा होना चाहिए। जब हम व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 17वां अध्याय में देखते हैं, जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो और उनमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। और वो बहुत घोड़े न रखे और न इस मानसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। और वो बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और ना वो अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। और जब वो राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वो उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिसे वो अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वो अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने। इन आज्ञा से न तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वो और उसके वंश के लोग इजरायलियों के मध्य में बहुत दिन तक
राज्य करता रहे। परमेश्वर का ये व्यवस्था, परमेश्वर का एक नियम था कि एक राजा होने के नाते उनके पास में व्यवस्था का एक नकल, एक प्रतिलिपि होना चाहिए, एक कॉपी उनके पास में होना चाहिए। परमेश्वर इस्राएल के प्रजा से ये चाहते थे कि परमेश्वर जिस नीति को, जिस नियमों को स्वर्गीय में चलाते हैं, उसी अनुसार इस संसार में होना चाहिए। मेरा प्रियो, परमेश्वर का उद्देश्य को यहाँ पर हम देखते हैं। और परमेश्वर ने वायदा किया था। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय 3 से लेकर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से परमेश्वर इस्राएल के लिए आशा करते थे, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। परमेश्वर का ये वायदा था। इस्राएल के प्रजा के प्रति उनका बहुत बड़ा एक सपना था कि इस्राएल प्रजा कैसे होना चाहिए। मेरा प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं उसका 3 वचन में देखेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। वो प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। 5 वचन बताते इस्राएल का राजा का राज शासन कैसा होना चाहिए। पीढ़ी पीढ़ी के लोग याद करना चाहिए, पीढ़ी पीढ़ी के लोग उनको स्मरण करना चाहिए। स्मरणीय शासन इस्राएल का राजा का होना चाहिए, यहाँ पर उनका एक चिंता था। जब हम 8 वचन में पढ़ेंगे तो वो समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के छोर तक प्रभुता करेगा। 11 वचन कहते हैं कि सब राजा उसको दंडवत करेंगे और जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। ये बात हम कहाँ देखते हैं मेरा प्रियो? जब हम मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 28वें अध्याय में देखेंगे तो उसका 18 वचन में यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्गीय और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह ये बातों को क्लेम करता है, ये बातों को परमेश्वर दावी करता है कि मैं सुलेमान से भी मैं महान हूँ। मत्ती 12:42वें वचन में, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, सुलेमान से भी महान है। उन्होंने अपने आप को वहां पर दावी किए थे। मेरा प्रियो, वाकई में हमारा प्रभु मृत्युंजय प्रभु है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 3 अध्याय का 21 वचन में जब हम देखें तो, जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है और वो सिंहासन पर विराजमान है। यशायाह की पुस्तक 42 अध्याय में देखें तो यहाँ पर परमेश्वर उस राजा के लिए एक विचार यहाँ पर प्रकट करते हैं। मेरे दास को देखो, जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वो अन्य जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। वो ना चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी
सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा। वो सच्चाई से न्याय करेगा। यहाँ पर उस राजा का संबंध में बताया गया कि उसका न्याय कैसा है। 72 अध्याय का 12 वचन में, क्योंकि वो दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वो कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। वो उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। ऐसा राजा है मेरा प्रियो। दुनिया में हम ढेर सारे राजा के विषय में हम देखते हैं, अपना साम्राज्य को कैसे बढ़ा सकता है, इसी बातों में विचार करने वाले राजा लोग हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार में राजा होकर आए। लूका लिखित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18 वचन, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं का छुटकारे का और अंधों का दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यहाँ पर और 19 वचन में, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। ऐसा राजा प्रभु यीशु मसीह संसार में ऐसा राजा होकर आए कि परमेश्वर का प्रसन्न होने का वर्ष को उन्होंने प्रचार किया। और वो हमारे राजा है, वो हमारे प्रभु है, हमारे लिए सब कुछ है। और यूहन्ना लिखित सुसमाचार का पुस्तक उसका 18 अध्याय 37, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द को सुनता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं मैं राजा हूं बोलकर प्रभु अपने आप को दावी करते हैं, अपने आप को बताते हैं। वाकई में मेरा प्रियो, ऐसा राजा का शासन में, ऐसा राजा का नियमों में चलने के लिए कौन आशा ना करेगा। भजन संहिता का पुस्तक 72 का 18 वचन से आगे देखेंगे तो, धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन, फिर आमीन। ये 19 वचन कैसे पूरा होते हैं? हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 21 अध्याय में, फिर मैंने सिंहासन में से किसी का ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और वो उनकी आंखों से सब आंसू को पूछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। इसका उपभोग करने वाले लोग कौन होंगे? यहाँ पर बताया गया उसका 8 वचन में, परंतु डरपोक, अविश्वासियों, घिनौने और हत्यारे और बेविचारियों, टूनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहेगी। ये दूसरी मृत्यु है। 7 वचन में, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वो मेरा पुत्र होगा। मेरा प्रियो, कितना धन्य आशा के साथ हम जीवन बिता सकते यदि आप मसीह में हैं। भले ही आज वर्तमान जीवन में आप दुख में है, कष्ट में है, तकलीफ में है, परंतु परमेश्वर का वचन आप और मुझसे वायदा करते, वहाँ पर कोई मृत्यु न रहेगी, वहाँ पर कोई शोक न रहेगा, वहाँ पर कोई विलाप न रहेगा, वहाँ पर कोई पीड़ा न रहेगा। मेरा प्रियो, वहाँ पर आनंद ही आनंद होगा। परम प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, अनुग्रह दे, आपका जीवन में परमेश्वर का बरकत होता रहे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करते, पिताजी धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं भजन संहिता का पुस्तक उसका 72 अध्याय के लिए आज आपने हमें दिया प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, ये जो राजा के लिए यहाँ पर प्रार्थना किया गया प्रभु, वो राजा आप है।
आप परम प्रभु है प्रभु। आपने हमारे लिए कलवारी क्रूस पर बलिदान हुआ प्रभु जी। हमको पूछने वाले कोई भी नहीं थे प्रभु जी। हम दरिद्र होकर प्रभु संसार में जीने का समय आपने हम पर दृष्टि लगाया और आपने हमको बचाया प्रभु जी। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले सभी जनों के जीवन में प्रभु आप आशीष और अनुग्रह करें। आपका राज्य में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।